दोस्तों जरा इस दृश्य को देखिए, बीच से बहती हुई ये नदी, चारों तरफ घना जंगल और ऊपर बादलों से घिरे पहाड़। यही तो है कुद्रेमुख का असली जादू, जहाँ हर सीन नेचर की पेंटिंग जैसा लगता है। ऊपर से तैरती हुई ये धुंध, पहाड़ों के बीच बसे ये छोटे छोटे घर, नारियल और सुपारी के पेड़ों से घिरा हुआ ये नज़ारा, सच कहूँ तो यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम नेचर की गोद में आ गए हों। ये घुमावदार रास्ते, एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ पहाड़। यहाँ हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज मिलता है। रास्ता इतना शांत और नेचर से भरा हुआ है कि लगता है जैसे एडवेंचर खुद बुला रहा हो, एकदम फिल्मी लोकेशन जैसा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेजी पुनीत, जहाँ लेजी लोग भी कमाल की जगहों तक पहुँच जाते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कुद्रेमुख। तो फर्स्ट डे पहुँचने के बाद सबसे पहले हम कैतनमक्की व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे थे और ऑफ रोडिंग वाला रोड था, तो उसमें हमें एक जीप कैंपर की ज़रूरत थी। तो ये महिंद्रा कैंपर पे हम लोग बैठ गए हैं और बारिश बंद नहीं हो रही थी, तो हमें लेना था रेनकोट। तो इस दुकान के पास रुक के हमने रेनकोट लिया और फिर हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हुई। और जैसे ये कैंपर अपनी हिल रही है, बिल्कुल ऐसे ही पूरा रोलर कोस्टर वाला रोड था ड्रॉप पॉइंट तक। तो इसी पे बैठ के हम लोग ड्रॉप पॉइंट तक गए और फिर वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का, 700 मीटर से 1 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ता है पैदल। अब तो पूरा शूट कर लो मैंने। ऐसा कोई स्पेशल कैमरा नहीं था स्टेबलाइज्ड शूटिंग के लिए, बट हमने शूट कर लिया। और फिर थोड़ी देर में हम पहुँच गए अपने ड्रॉप पॉइंट पे। तो ये पूरा एक ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस था। पत्थर, कीचड़ और तीखे मोड़, जीप ऐसे झूलती है जैसे बिल्कुल हम रोलर कोस्टर में हों। कब कर लिए तूने? गंगा मैया में टेस्टिंग कर ली। बारिश बीच बीच में हो रही थी, कभी बंद हो जा रही थी, कभी फिर से आ जा रही थी। अभी जैसे थोड़ी बंद हो गई है तो हमने अपने सर से कवर हटा लिया है, बट अभी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आ सकती है बारिश। तो इसके थोड़ा पहले हमें कैंपर वाले ने छोड़ दिया। अब आगे से जीप वाली जाती है, कुछ जीप आती हुई दिख सकती है, लेकिन लग रहा है लगभग 2 किलोमीटर का चढ़ाई है। जीप आ रही है 4x4, यही चढ़ रहे हैं बस। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, द व्यू इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। और ऊपर आने के बाद थोड़ी थोड़ी हवाओं की स्पीड भी बढ़ गई है। अब कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही है, बट अच्छी बात यह है कि इस तेज़ हवाओं में बारिश थोड़ी निकल गई है, तो बारिश अभी नहीं हो रही है। तो बीच बीच में ऐसे छोटे वाटर स्ट्रीम भी देखने को मिले। अब हम आ गए हैं ऊपर, जहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आपको वो पॉइंट मिलता है जहाँ से आप 180 डिग्री के व्यू में पूरा वो माउंटेन पीक्स को देख सकते हैं। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको सीधे ऊपर जाना है और उस टॉप पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको सारा व्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लकीली अभी भी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, तो देखते हैं कैसा रहता है मौसम। बारिश फिर से आ रही है और रास्ते में हमें एक सांप भी मिल गया। ये जब हम बिल्कुल टॉप पे जा रहे थे तो पहले लगा कुछ और है, फिर हमने देखा तो ये सांप का बच्चा था। पता नहीं कौन सा सांप था, बट हमने थोड़ा सा इसको टच करके देखा, फिर हमने इसको साइड में रास्ते से करके फिर हम ऊपर की तरफ चले गए। आप देख सकते हैं बारिश आ गई है और बिल्कुल धुंध, बारिश का बादल आ गया है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द व्यू पॉइंट। और भाई ये नज़ारा देखकर सारी थकान हो गई है गायब। सच कहूँ तो यहाँ बैठकर बस बादलों को आते जाते देखिए, बारिश को एंजॉय कीजिए,
और कोशिश कीजिए थोड़ा वेट करने का, थोड़ा बैठने का, क्योंकि बादल जाते हैं फिर आपको माउंटेन दिखता है, फिर बादल आते हैं, फिर बारिश होने लगती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कुछ देर बैठने और एंजॉय करने के बाद हमने फिर से कैंपर पकड़ी और आगे अपने रिसोर्ट, दैट इज़ परंपरा रिसोर्ट, और रात को यहाँ हमने किया स्टे और फिर अगले सुबह की प्लानिंग। तो बारिश लगातार हो रही थी। ये नाइट व्यू है अपने रिसोर्ट का, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। और खाने पीने और इवन बोनफायर के लिए आपको बारिश में ही जाना है। तो पहले हम खाने के लिए जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए बोनफायर भी अटेंड करेंगे। तो इस तरह से हमारा दिन हुआ ख़त्म एकदम परफेक्ट तरीके से, और अंत में गर्मा गर्म बोनफायर, हल्की ठंड और ढेर सारी मस्ती। सर कोड़ी भाई माइक पकड़े थे ना, उसमें लगा लेना कॉलर में। सॉरी शूट कर ले। वाह यार, सुबह की शुरुआत और ऐसा नज़ारा, क्या खूबसूरत दिन होने वाला है आज। सोचिए चारों तरफ ताज़ी हवा, पेड़ों से घिरा ये छोटा सा हट और पास में बहती पानी की आवाज़। आई विश कि हर दिन ऐसी जगह पे ही शुरू हो। तो दूसरे दिन की शुरुआत हमने की तीर्था वशिष्ठा व्यू पॉइंट से, और सबसे पहले हमने अपना ड्रोन निकाला और कैप्चर किए कुछ अमेजिंग शॉट्स। ये है भद्रा नदी, ये है कुद्रेमुख की लाइफलाइन, और उस पर बना है तीर्था वशिष्ठा सस्पेंशन ब्रिज, जिसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। हरे भरे जंगलों के बीच से बहती ये नदी और उस पर बना ये सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ खड़े होकर आपको लगेगा कि नेचर की शक्ति और शांति दोनों की अनुभूति हो रही है। इस पॉइंट से भद्रा नदी एक टर्न लेती है और सघन जंगलों को चीरते हुए बहते हुए आगे की तरफ जाती है। ये एक्सपीरियंस वर्ड्स में एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। इसको आप सिर्फ जी सकते हैं, इसको आप फील कर सकते हैं। दिस वॉज अमेजिंग प्लेस। एट द एंड आई वुड लाइक टू से भद्रा नदी और उस पर बना तीर्था वशिष्ठा सस्पेंशन ब्रिज, ये नज़ारे कुद्रेमुख ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग व्यू पॉइंट, अमेजिंग विजुअल्स and the full scenery. तो तीर्था वशिष्ठा और भद्रा नदी घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं रिसोर्ट में। थोड़ा कपड़े उपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर चलेंगे खाना खाने। और बारिश आप देख सकते हैं बंद होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो पीक मानसून सीजन में आप आएँ तो आपको ऐसा ही मिलेगा। वीडियो बनाया ना तो मजा ही आता है। प्राइवेट है ढूंढ लिया। इसमें पर यहाँ पे आके हम लोग लंच करेंगे और खाने के बाद फिर थोड़ा देर हम हट में आके बैठे नदी के किनारे। नदी तो नहीं है, मतलब इस स्ट्रीम के किनारे। थोड़ी देर हट में बैठने के बाद हम लोग निकल गए मेडाडी व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, तो हमें ये एक जगह रुके तो ये पीक दिखाई दिया। तो ये एक अनप्लान्ड व्यू पॉइंट था। डाउन है, हाँ वहाँ से ट्रैक करना है। थैंक यू। वहीं पार्किंग। थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे तो ये 3 स्कूटी सवार लोगों ने हमें रास्ता बताया। तो एक्चुअली में हमें इधर ही आगे जाना था। आगे जाके एक पार्किंग पॉइंट है, वहाँ पे पार्क करने के बाद पैदल।
गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बादलों की वजह से शायद वो व्यू पॉइंट नहीं दिखे। हमारे आगे भी कुछ यात्री जा रहे हैं, हमारे पीछे भी कोई नहीं जा रहा। सुबह से शाम तक बारिश एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस ये हम मानसून ट्रैक में आए हुए हैं कुद्रेमुख की पहाड़िया में। ये मेडाडी करके जगह है। आइए आपको एक व्यू पॉइंट दिखाते हैं। यहाँ से बाएं लेने पे हमारा व्यू पॉइंट आ जाएगा। ज्यादा ट्रैक नहीं है, मुश्किल से 100-200 मीटर का ट्रैक है। आप गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी करके आते हैं। पीछे दिखा दीजिए, कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा पीछे दिखा दीजिए रास्ता कैसा है। ये है व्यू पॉइंट। यहाँ मत चले जाइए गाइस, राइट में वो रास्ता नहीं जाता है। इधर आपको नहीं जाना है, दाएं जाएंगे घोस्ट टाउन मिलता है, उधर नहीं जाना है। यहाँ जाना है, कहीं भी मूड आके नहीं चल देना है। देखो भैया, पैर में कीचड़ भी लग सकते हैं, तो यदि आपको सफल बनना है तो पैर में तो कीचड़ लगेंगे ही लगेंगे। लग चुका, अब सफल बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ओ भाई गजब का मौसम हो रखा है, बादलों में आ गए हैं, काफी तेज हवाएं चल रही हैं। ओ भैया जानो तुम्हें। अबे हवा चल रही है ना, आएगा भी वो। काफी खराब मौसम है। पीछे पीछे पूरा बादल है। यही है मेडाडी व्यू पॉइंट। यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है और बादल कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ टाइम जहाँ पे हमें वो व्यू पॉइंट दिखेगा। तो बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ा देर और वेट करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि बारिश बंद होती दिख नहीं रही है, तो वी कांट सी द व्यू। तो यहाँ पे आके लगा कि ब्लॉगर की लाइफ काफ़ी कठिन है। You came to record something, you came to capture views, but ऐसी बारिश हुई, ऐसा बादल आया कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कोई व्यू ही नहीं दिखा, कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ। तो हम जा रहे हैं वापस। काफ़ी अच्छा व्यू था, क्लाउड की वजह से देख नहीं पाए, लेकिन हर हर महादेव। तो व्यू पॉइंट तो दिखा नहीं, बट अब हम लोग वापस आ रहे हैं अपनी गाड़ी के पास और फिर हम लौटेंगे होटल की तरफ, यानी कि अपने रिसोर्ट की तरफ। शायद मैं आपको कितना भी अच्छा दिखा दूं, लेकिन मैं वो अलग था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मैं कुछ भी कर लो नहीं कर पाऊंगा, वो काम सही है। आज तक कुछ बात थी उसमें। क्या ऐसा होता है क्या? ये वही है, देख सकता लाल कैसे होता है? ये तुम छोटा है तो लाल होता है। तब अभी ऐसे जंगलों में आपको बहुत सारे ऐसे प्रजाति के मिलेंगे। प्रजाति है अपने आप में। चलो नदी नाम चल ना, मतलब बारिश थोड़ी कम हुई है, अब हम वापस जा रहे हैं नाइस व्यू देखने के बाद। अरे होटल वाले को बोल दो ना, बारबी सुन ले। तू बोल रहा था ना, मैं बोल क्या तूने बोला? अरे उस टाइम पे तो बोल देते थे, उस टाइम उन्होंने बोला तो घर देख लेंगे क्या रहा है। ये लक्ष्मण जी हैं, मिल गए थे। और इनका स्टेट है, कॉफी स्टेट यहाँ पे। हाँ मिल गए थे इनसे। रानी जेरी ಎಷ್ಟು ದೂರ? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। जीप आता। तो व्यू पॉइंट से निकल के आ गए हम लोग अपनी कार पार्किंग के पास। यहाँ पे थोड़ा देर रिलैक्स करते हैं, रेनकोट वगैरह चेंज करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे दोबारा अपने रिसोर्ट की तरफ। और बीच में कुछ ऐसा दिखेगा और देखने लायक तो रुक जाएंगे।
यहाँ पे आके मैंने चप्पल उतारा तो देखा यहाँ पे मुझे जोंक ने पकड़ रखा। तो यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ द लीचेस इफ़ यू आर गोइंग इन दिस रेनी फॉरेस्ट। तो बी केयरफुल विद द लीचेस आई वुड से। उसके बाद हम लोग दोबारा रिसोर्ट की तरफ चल दिए। ये है कलाशा, इट्स अ टाउन। यहाँ पे कलशेश्वर स्वामी का मंदिर है, शिव जी का। व्यू पॉइंट के लिए रुके हैं और चेहरा नहीं दिख रहा होगा, धुआं हो गया साले, क्लाउडी इधर का था। ओ अब भाई ऐसे घूम। आइए, एक व्यू तो कम से कम देखने को मिला। तो हेलो दोस्तों, हम रुक गए यहाँ पे व्यू पॉइंट के लिए और बहुत सारा नॉइज है इधर, पानी बह रहा है। क्या धुंध से ढके ये रास्ते और हरी भरी कॉफ़ी स्टेट्स, यही है कुद्रेमुख की वो वाइब जो हर किसी को यहाँ बार बार खींच लाती है। और इसमें यदि बारिश हो रहा हो और अब मानसून सीजन में हो तो ये खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो इन सभी नज़ारों को एंजॉय करते हुए फिर हम पहुँचे अपने रिसोर्ट और अपना ठिकाना, जो ये स्ट्रीम के किनारे एक हट बना हुआ था, जो कि इस रिसोर्ट की खूबसूरती को भी काफ़ी बढ़ा रहा था। और जितना दिन भी हमारा स्टे था, मुझे लग रहा है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम डे टाइम में हम यहीं बैठ के बिताए। ये भी एक स्ट्रक्चर मुझे अपने रिसोर्ट में अच्छा लगा। तो अपने इसी अच्छे रिसोर्ट और इस स्ट्रीम के किनारे मैंने इस हट में काफ़ी समय बिताने के बाद हम लोग रात को आराम किए और फिर अगले दिन सुबह हमको जो जगह घूमना था उसमें था समसे टी गार्डन और एक दो और व्यू पॉइंट्स जिसके बारे में पता था। यहाँ पे हम रुके हैं टी स्टेट देखने के लिए, लेकिन अभी बारिश हो रही है। तो काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा पहले वीडियो बनाते हैं, फिर अगर मौका मिलेगा तो ड्रोन भी उड़ाएंगे। ये देखिए टी गार्डन, आप देख सकते हैं टी स्टेट है। यहाँ पे एक मंदिर है, गणपति मंदिर, इसमें लोग जा रहे हैं, काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये एक स्पेस है, अक्षय टी ट्रेडर्स, टिफिन हॉट एंड टी, कॉन्टैक्ट फॉर होम स्टे एंड रूम। तो ये भी आपको मिल जाएगा। गाड़ी पार्क करने का जगह आपको मिल जाएगा यहाँ पे मस्त। यहाँ पे आपको खीरा और आम मिल जाएगा। और ये बगल में एक और मंदिर है, गाड़ियाँ जा रही हैं। इसी रूट में आपको आगे जाके कुद्रेमुख का ट्रैक मिलेगा। ये है श्री सर्व सिद्धि महागणपति स्वामी टेम्पल। ये है समसे टी गार्डन। आप देख सकते हैं बीच में एक स्ट्रीम भी बह के आ रही है, मंदिर भी है और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा क्रिएट करता है। इन टी गार्डन्स के बीच में आपको कुछ छोटे छोटे लाल छत वाले घर भी दिख रहे हैं। ओवरऑल ये इस प्लेस की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। ऐसा लगता है पहाड़ों पे एकदम हरी चादर बिछा दी गई हो और बीच में कुछ रेड रेड जो घर दिख रहे हैं और अलग स्पॉट्स और ब्यूटी क्रिएट कर रहे हैं। तो टी गार्डन का व्यू एंजॉय करने के बाद हमने लिया वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता फिर से, जो कि काफ़ी सुंदर था, और हम पहुँचे एक नए डेस्टिनेशन पे जिसका नाम था हलीमने वाटरफॉल, जिसका मतलब होता है गांव के घर का झरना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग आ गए हलीमने फॉल्स। ये रास्ता काफ़ी सुंदर सा है। टिकट काउंटर, पैसा नहीं था इसलिए मुंह बन गया है। ये हमारे आगे दो प्रेमी जोड़े जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कपल्स गोल के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब तो कंधे पे हाथ रख, काफ़ी आवाज़ आ रही है। हलीमने फॉल्स देख लिया वाटरफॉल, अब जा रहे हैं वापस। तो हलीमनी वाटरफॉल में आप 50-50 रुपये दे के अंदर जाते हो। छोटा सा वाटरफॉल, मुझे तो मैन मेड टाइप का लग रहा था। उसे आप देख के आओगे, ज़रूरी नहीं आप यहाँ जाओ, बट यहाँ का जो ओवरऑल व्यू पॉइंट है वो जैसे आपकी इस ड्रोन शॉट में देख रहे हो, काफ़ी सुंदर दिखता है। और हम लोग यहाँ पे ड्रोन शॉट लिए, वो काफ़ी अमेजिंग था और काफ़ी इंजॉय किए इस प्लेस को भी। आप रुक सकते हो, गाड़ी पार्क करने का जगह है यहाँ पे, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका यहाँ पे।
तो इन्हीं सब घुमावदार रास्तों को घूमते हुए, बारिश को एंजॉय करते हुए, हम अपनी इस यात्रा को यादगार बनाते हुए बेंगलोर वापस लौटने का आज का प्लान किए। रिसोर्ट की काफ़ी अच्छी चीज़ों में से एक जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी ये हट, जो बिल्कुल वाटर स्ट्रीम के सामने बनाई थी, और बारिश में बैठ के यहाँ पे बात करना हो, एंजॉय करना हो, एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी कुद्रेमुख की यादगार यात्रा। हर मोड़ पर नया नज़ारा, हर पल एक नया एक्सपीरियंस। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले सफ़र में लेजी पुनीत पर।